तो 2-4 दिन से इंटरनेट में बिल्कुल धमाका मचा हुआ है डीप सीक को लेके। बहुत सारी वीडियोज़ बनी हैं। एक ऐसा एप्लीकेशन बना है जो चैट जीपीटी को राइवल कर रहा है। इसके वजह से एनवीडिया के स्टॉक प्राइसेस गिर रहे हैं। अमेरिका में भी काफ़ी ज़्यादा तहलका मच चुका है। तो क्या है डीप सीक के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। आज हम उसके फाउंडर के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या धमाका चीज़ बना दिया है। हम लोग विश्वगुरु थे और ये इसने चाइना वाले ने बना दिया एक ऐसी चीज़। तो क्या है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। लियांग वेंगफेन इस नाम के बंदे ने डीपसीक को फाउंड किया। 39 इयर्स की उम्र है इसकी बस। और यूथ के लिए काफ़ी इंस्पिरेशनल एक पर्सनैलिटी हो सकता है अगर आप इसके बारे में जानेंगे तो। सो ही हैज़ रैपिडली इमर्ज्ड एज़ अ पाइवोटल फिगर इन चाइनाज़ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ठीक है? चाइना को एक तरीके से लीडर बना रहा है ये एआई में। काफ़ी तारीफ़ें सुनने को मिली हैं डीपसीक के बारे में जो चैट जीपीटी से इसको बेहतर बनाती हैं। तो डीपसीक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ग्राउंड ब्रेकिंग एआई मॉडल that not only challenges Western dominance but also underscores China's ambition in the global AI arena। तो वेस्टर्न डोमिनेंस अभी तक था चैट जीपीटी को लेके। सैम ऑल्टमैन ने भी बोल दिया था कि इंडियंस में क्षमता नहीं है इस टाइप की कोई चीज़ बना दे। और ये चाइना की भी एम्बिशन को शो करता है कि वो कितना एम्बिशियस है इस चीज़ को लेके और क्यों वो ग्लोबल एआई का लीडर बनना चाहता है। तो इनकी थोड़ा हिस्ट्री अगर देखें लियांग वेंगफिन की, ये क्वांटिटेटिव फाइनेंस में थे, इकोनॉमिक्स में थे, वहाँ से ये टेक्नोलॉजी में आए हैं। आप देखोगे कि जो भी इस टाइप के काम करते हैं ना, इलॉन मस्क हो या फिर ये व्यक्ति हो, इन लोगों ने दोनों चीज़ की पढ़ाई करी होती है। इन लोगों को बिज़नेस भी आता है और इन लोगों ने साइंस की भी पढ़ाई करी है, ठीक है? और इन लोगों को पता होता है कि दोनों चीज़ों से ही दुनिया चलती है। द वर्ल्ड वॉक्स ऑन 2 लेग्स, साइंस एंड इकोनॉमिक्स, दोनों की ज़रूरत होती है। तो ये बंदा भी ऐसा ही था, इसने पढ़ाई इंजीनियरिंग करी है, इसने काम किया है फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में और वहाँ से फिर ये टेक्नोलॉजी में आया है। तो आप देख सकते हो कि प्योर एक चीज़ में रेस्ट्रिक्ट करना अपने आप को ठीक नहीं है। अगर आप एक चीज़ में अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर दोगे ना, तो आप ज़िंदगी भर लेबरर ही बने रहोगे। किसी एक बड़े कंपनी के लिए आप उसका लेबर का ही काम करते रहोगे, आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। अगर कुछ बड़ा करना है, आपको मल्टीपल स्ट्रीम्स में आपको जानकारी आपकी होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन देखते हैं तो बॉर्न इन 1985 ग्वांगडोंग में, चाइना का जो कि एक बिज़नेस हब है। एजुकेशन में इन्होंने ही परस्यूड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एट ज़ीजियांग यूनिवर्सिटी। और इनका जो एकेडमिक जर्नी था, इसी ने इनके टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का एक फाउंडेशन रखा। धीरे-धीरे ये क्वांटिटेटिव फाइनेंस में आ गए। 2015 में ये बहुत ही मैथ्स से रिलेटेड एक फाइनेंस ग्रुप है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस अगर आप लोगों को पता हो। कुछ लोग बिज़नेस एनालिसिस करते हैं, कुछ लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, मार्केट एनालिसिस करते हैं। उसी तरीके से क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी होता है, काफ़ी हाई पेइंग जॉब्स होते हैं ये। तो इसने जो अपना हेज फंड खोला था, वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बेसिस पे था। तो क्वांटिटेटिव फाइनेंस में ये आया। 2015 में इसने कंपनी खोली, लियांग को-फाउंडेड हाई फ्लायर क्वांट ये नाम की एक कंपनी बनाई। क्वांटिटेटिव हेज फंड लोगों का पैसा मैनेज करते थे, स्टॉक मार्केट में लगाते थे, उससे प्रॉफिट बना के इनको देते थे और बीच का कमीशन रखते थे। तो ये लोग 100 बिलियन युआन जो कि बनता है $13.79 बिलियन मैनेज कर रहे थे बाय 2021। ठीक है? धीरे-धीरे क्या हुआ, दिस वेंचर शोकेस्ड हिज प्रोनेस इन लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी फॉर फाइनेंशियल सक्सेस। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस में काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ता है, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज़ हो रहा है। तो यहीं से इनका जो है झुकाव थोड़ा-थोड़ा टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ होने लग गया था। फिर ये ट्रांजिशन कर जाते हैं एआई में। रिकॉग्नाइजिंग द ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनको ख्याल आता है, इनको ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो लियांग शिफ्टेड हिज फोकस फ्रॉम फाइनेंस टू एआई रिसर्च इन अप्रैल 2023, सेटिंग द स्टेज फॉर द इंसेप्शन ऑफ डीप सीक। 2023 अप्रैल में आते हैं, अभी तक 2 साल भी नहीं हुए हैं और इन्होंने इतनी बड़ी एक ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ बना के दिखा दी दुनिया को। और एआई ये नहीं है कि इन्होंने कॉपी करा है कहीं से, ये प्रॉपर एआई रिसर्च किया है इन्होंने और अपना ओरिजिनल प्रोडक्ट डेवलप किया है। तो डीप सीक्स ब्रेक थ्रू कहाँ से आता है, इन्होंने जो पहला मॉडल है इसका डीप सीक R1 वो लॉन्च किया है। इंट्रोडक्शन ऑफ डीप सीक R1, डीप सीक अनवेल्ड इट्स फ्लैगशिप एआई मॉडल डीप सीक R1 विच हैज बीन लॉडेड फॉर इट्स एफिशिएंसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। एफिशिएंट भी है, चैट जीपी से काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है और सस्ता भी है। आई थिंक चैट जीपीटी महीने का 1800 रुपये चार्ज करता है दिन में 80 आंसर्स देने का, उससे काफ़ी ज़्यादा उसके फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में ये आ जाएगा। The model's performance rivals that of industry leader like
ओपन एआई एंड गूगल डीप माइंड्स। तो जो अमेरिका की जो लीडिंग कंपनीज थी एआई की, उनको अच्छे से ये चैलेंज कर रहा है। टेक्निकल प्रोवेस क्या है? डीप सीक R1 एक्सेल्स इन कॉम्प्लेक्स रीजनिंग टास्क इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स एंड कोडिंग, पोजीशनिंग इट एज अ फॉर्मिडेबल कॉम्पिटिटर इन द एआई लैंडस्केप। तो वैसे मैंने देखा है चैट जीपीटी हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट का को-पायलट है, ये गलतियाँ बहुत ज़्यादा करता है, या मैथ्स के प्रॉब्लम में तो स्पेशली बहुत गलतियाँ करता है। आप एक सिंपल सा भी कैलकुलेशन करने को दोगे तो कोई भरोसा नहीं है वो सही करेगा। ऐसे फैक्चुअल चीज़ें वो बता देता है, पर मैथमेटिक्स में बहुत गलतियाँ करता है। अब पता नहीं डीपसीक R1 कितना मैथ्स के प्रॉब्लम्स हैंडल कर सकता है, वो तो बहुत अच्छा होगा अगर ये कॉम्प्लेक्स मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व अगर कर सकता है तो। उसके बाद क्या है, ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स एप्लीकेशन ये होता है जिसके जो कोड सोर्सेस होते हैं ना वो ओपन होते हैं, कोई भी आके उसको यूज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, उसको ओपन सोर्स एप्लीकेशन बोलते हैं। जैसे मोजिला फायरफॉक्स ओपन सोर्स है। वर्डप्रेस, अगर आप लोग वेबसाइट बनाते हो तो आप लोगों को पता होगा, वर्डप्रेस भी एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन है। उसी तरीके से एक ओपन सोर्स है, छुपाया हुआ कुछ नहीं है। और बेसिकली ना ये एक सॉफ्ट पावर बढ़ा रहा है इनका, कि सब कुछ खोल के दिखा दिया है और लोग इसको अच्छे से यूज करें, और चाइना का एक सॉफ्ट पावर बनेगा। तो बेसिकली ये चाइना का ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए, प्रॉफिट का जितना नहीं कमाएगा उससे ज्यादा ये ब्रांड वैल्यू तैयार करेगा ऑफ द न्यू चाइना। तो ओपन सोर्स कमिटमेंट है। अनलाइक मेनी कॉम्पिटिटर्स, DeepSeek has embraced an open source approach, allowing developers worldwide to access and modify its AI टेक्नोलॉजी। तो अब दुनिया भर के लोगों का कंट्रीब्यूशन भी इसमें आएगा, तो इस वजह से इसका नाम इतना ज्यादा और बढ़ने वाला है। लियांग बिलीव्स दैट ओपन सोर्स इज लाइक अ कल्चरल प्रैक्टिस। एग्जैक्टली, ये कोई प्रॉफिट वेंचर नहीं, ये कल्चरल प्रैक्टिस बनने वाला है, रादर देन अ बिजनेस प्रैक्टिस। बिजनेस की तरह ना देख के इसको कल्चरल प्रैक्टिस बनाएंगे, ताकि ये ही सबसे बड़ा नाम बन जाए एआई में। अ कंपनी दैट डज दिस विल हैव सॉफ्ट पावर। एग्जैक्टली, सॉफ्ट पावर के लिए कर रहा है, ये कोई हार्ड बिजनेस पैसा कमाने के लिए लोग उतना नहीं कर रहे हैं। चाइना ये कर सकता है। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस है, देखो, यूएस एक्सपोर्ट कंट्रोल है जो चाइना के एआई एम्बिशन को हैम्पर कर रहा है। जैसे यूएस ने काफी सारे एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाए हैं चिप्स को लेके। टाइटन यूएस एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑन एडवांस्ड एआई चिप्स हैव लिमिटेड चाइनाज एक्सेस टू क्रूशियल हार्डवेयर। हार्डवेयर्स नहीं मिल रहे हैं ताकि चाइना अपना एआई की चीजें डेवलप ना कर पाए, प्रेजेंटिंग सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फॉर एआई डेवलपमेंट। लियांग्स विजन फॉर ओरिजिनलिटी, ये कॉपी कैट चीज नहीं बनाया है, ओरिजिनल चीज है। तो लियांग एडवोकेट्स फॉर ओरिजिनल एआई रिसर्च ओवर मियरली स्केलिंग एग्जिस्टिंग इनोवेशन। सिर्फ एक प्रेजेंट इनोवेशन को ही कॉपी करके लगा दो जो कि चाइना अब तक करता आया है, उससे हट के ये ओरिजिनल चीज बनाने पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ही एम्फसाइजेस दैट चाइनाज एआई कांट बी इन द पोजीशन ऑफ फॉलोइंग फॉरएवर। हमेशा चाइना दूसरों को फॉलो करता हुआ चीज नहीं बना सकता, खुद का अब टाइम आ गया है कि ओरिजिनल चीज बनाएंगे। द रियल गैप इज द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनलिटी एंड इमिटेशन। चलो, देर आए दुरुस्त आए, अभी जाके इन लोग को बात समझ में भी आए और अभी इनकी काबिलियत भी हो चुकी है कि ये ओरिजिनल चीजें बना सके, अमेरिका को टक्कर दे सके। गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज किया है, चाइनीज गवर्नमेंट ने। लियांग्स कंट्रीब्यूशन हैव गार्नर्ड अटेंशन फ्रॉम द चाइनीज गवर्नमेंट। ही वाज इनवाइटेड टू अ क्लोज डोर सिंपोसियम होस्टेड बाय द चाइनीज प्रीमियर ली कियांग ऑन जनवरी 2025, हाईलाइटिंग हिज रोल इन शेपिंग चाइनाज टेक फ्यूचर। तो गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छे से इस व्यक्ति को रिकॉग्नाइज किया है और ऑनर किया है। डीप सिक्स ओपन सोर्स स्ट्रैटेजी, इनकी ओपन सोर्स स्ट्रैटेजी को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। एक पैराडाइम शिफ्ट, एक नई चीज है ये। चैलेंजिंग प्रोप्राइटी मॉडल, जो कि ओपन एआई का है, चैट जीपीटी का प्रोप्राइटी मॉडल है, उसको चैलेंज कर रहा है ओपन सोर्स बना के। तो अब ओपन सोर्स में ही लोग शिफ्ट हो जाएंगे, क्यों एक प्रोप्राइटी मॉडल को फॉलो करेंगे और क्यों इतना ज्यादा पैसा देंगे चैट जीपीटी को। डीप सिक्स कमिटमेंट टू ओपन सोर्स डेवलपमेंट स्टैंड्स इन कॉन्ट्रास्ट टू दी प्रोप्राइटी अप्रोचेस ऑफ कंपनीज लाइक ओपन एआई। ओपन एआई ने सोचा एक हम ही हैं जो इतना अच्छा एआई मॉडल बना सकते हैं, तो मोनोपोली की तरह काम करेंगे, एकदम प्रोप्राइटी मॉडल बना देंगे, सब कुछ छुपा के रखेंगे और मुंह मांगा पैसा मांगेंगे लोगों से और लोग देंगे। अब उसकी दादागिरी यहाँ नहीं चलने वाली है। डीप सीक उसको अच्छे से चैलेंज कर रहा है। ग्लोबल कोलैबोरेशन भी होगा। ओपन सोर्स होने से क्या होता है कि दुनिया भर के जो इस लाइन के लोग हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वो भी अपना अपना कोलैबोरेशन दे सकते हैं। डीप सीक फॉस्टर्स ग्लोबल कोलैबोरेशन, अनेबलिंग रिसर्चर्स एंड डेवलपर्स टू बिल्ड अपॉन इट्स टेक्नोलॉजी। इसको यूज करके और भी बेहतर चीज इसके आगे बनाया जा सकता है। तो ये सॉफ्ट पावर थ्रू ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी रख के सॉफ्ट पावर भी अपना बढ़ाएगा। और चाइना पे हमेशा ये इल्जाम लगता आया है कि वो ओपेक है, चीजों को ओपन तरीके से नहीं बताता है। तो ट्रांसपेरेंट रख के उन्होंने चीजों को बता दिया कि इसमें कोई भी ढकी छुपी थ्रेट वाली बात नहीं है।
Liang believed that open source practice enhances a company's soft power, promoting trust and widespread adoption, जो कि चाइना को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रस्ट का, क्योंकि उनके ऐप्स को आए दिन लोग बंद करते रहते हैं, उनके ऐप्स के ऊपर शक से देखते रहते हैं कि पता नहीं क्या हो इसमें। तो इस वजह से अब इनको वाइडली अडॉप्ट किया जाएगा। रोड अहेड क्या है? आगे क्या हो सकता है? ग्लोबल जो एआई रेस चल रहा है उसमें डीप सीक का क्या काम हो सकता है? पोजीशनिंग चाइना एज़ अ लीडर, लीडर को इसने चाइना को इसने एक लीडर बना दिया है। डीप सीक्स रैपिड एडवांसमेंट अंडरस्कोर्स बीजिंग्स डिटर्मिनेशन टू क्लोज द एआई गैप विद यूएस। यूएस के साथ अब इनका गैप जो है नैरो डाउन हो जाएगा और ये यूएस के बिल्कुल ऑलमोस्ट पैरेलल सामने एकदम बहुत क्लोज इनका जो गैप है वो नैरो डाउन हो जाएगा। विद लियांग नाउ सीन एज अ की प्लेयर इन दी कंट्रीज नेक्स्ट जनरेशन टेक एम्बिशन, तो बिल्कुल सैम ऑल्टमैन के लेवल पे लाके खड़ा कर दिया है इस डीप सीक ने इस व्यक्ति को। Inspiring innovation, Liang's journey from finance to AI serves as an inspiration for entrepreneurs, highlighting the importance of adaptability and visionary thinking. बिल्कुल, अब अपने यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स देख लो, ये जो शार्क टैंक में बैठे रहते हैं, बड़ी-बड़ी बातें करते रहते हैं, क्या इनका इनोवेशन है? यूएस का कुछ देखा ऐप बिजनेस, उसी को इंडियन वर्जन में कॉपी करके यहाँ पे पेश कर दिया। यही है इनका इनोवेशन, कॉपी करना। जो शार्क टैंक में इतने सारे जजेस बैठे होते हैं ना, उनसे वो सब मिल के भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो अपना इनोवेशन को तो जितना बात कम किया जाए उतना ही अच्छा है। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है? एज डीप सीक कंटिन्यूज टू इनोवेट, इट इज पॉइज्ड टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोथ विद इन चाइना एंड ग्लोबली। Liang Wenfen's story is a testament to the transformative power of vision and innovation, illustrating how one's individual determination can drive significant advancement in technology। तो वाकई में बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है, किस तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया और बेसिकली किस तरीके से यूथ को काम करना चाहिए। लोग पता नहीं क्या ही करके अपना पूरा ज़िंदगी निकाल देते हैं, बट इस टाइप की स्टोरीज़ को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए और हमारे यूथ को ये इंस्पायर करना चाहिए। सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें और विश्व गुरु एंड ऑल दैट थिंग, हमारी जनता तो आप देख रहे हो कुंभ मेले में रील बनाने में व्यस्त है, ठीक है? कुंभ मेला तो अब आजकल एक अलग ही लेवल पे चल रहा है। 2013 में भी हुआ था कुंभ मेला, इतना तो शाइन नहीं था। अभी जब से इंटरनेट रेवोल्यूशन हुआ है, जब से सोशल मीडिया रेवोल्यूशन हुआ है, हर किसी को हीरो बनना है, वो भी अब कुंभ मेला नया प्लेटफॉर्म बन गया है। चाहे बिज़नेसेस हो, वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को लेवरेज दे रही है और सोशल मीडिया वाले अलग से उधम मचा रहे हैं। सेलिब्रिटीज़ सब, कोई साधु बन रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये इंडिया नौटंकी में ही लगा हुआ है, ठीक है? तो आई होप ये व्यक्ति के बारे में आपको पता लगा और आई होप आप इंस्पायर, कोई भी एक भी व्यक्ति अगर इंस्पायर हो इस स्टोरी से तो इट विल बी अ वेरी गुड थिंग। थैंक यू।